हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। और आज बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्या। साथ ही साथ इस वीडियो में हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है। तो 1 से स्टार्ट होने के बाद जितने भी नंबर जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती होगी वो सब नेचुरल नंबर कहलाती है। और जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे जहाँ तक भी नंबर्स होती है सब होल नंबर्स कहलाते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, 0 के लेफ्ट और राइट, मतलब 0 से बढ़ते हुए नंबर और 0 से घटते हुए नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर क्या होता है अभी हम समझेंगे। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, अर्थात जो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दिया गया है, जैसे कि 2/3 माइनस का 6/7, 5/-9 और 5/11। तो ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम इस फॉर्म में लिख पाए P/Q के फॉर्म में, उसको हम इंटीजर रैशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर में जैसे कि आपने लिखा 7/8, तो 7/8 ये आपका रैशनल नंबर हो गया। लेकिन जो रैशनल नंबर है जो 8 है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें एक रूल होता है कि जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है -2, ये भी एक रैशनल नंबर है। 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। अर्थात जो सिंगल डिजिट में नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम समझेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवाइड किया जाता है, उस क्रिया को समझेंगे। साथ ही हम एक और रूल को सीखते हुए जाएंगे। क्या उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है, अर्थात जो हम कर्म विनिमय का रूल लगाते हैं नंबरों को आगे पीछे रखने का, क्या वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम नॉर्मल एडिशन, जो इंटीजर्स होते हैं उसके नॉर्मल एडिशन को। तो इसमें आपके लिए एग्जांपल है, देखिए 2/3 प्लस 4/3, इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम ही रखते हैं और फिर ऊपर वाले संख्या को हम जोड़ देंगे। 2 + 4 हो जाएगा 6। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। इसको हम 3 से क्रॉस भी कर सकते हैं। 3 2 = 6, 3 1 = 3। तो ये रैशनल नंबर हो गया। और जब हम इसी को कर्म विनिमय रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, 4/3 को हम पहले ले लेंगे प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 का 3 आ जाएगा इधर और ऊपर दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है इसमें फॉलो होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में हम देख सकते हैं, पहले हम देखेंगे इसको सॉल्व करके 4/5 माइनस 3/5, तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे 5, और 4 में से 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो 4 में से 3 को माइनस किया, हमारा कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये है कि जब हम दो रैशनल नंबर को एक से माइनस करते हैं तो एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है। अब क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं, इसको समझेंगे। हम इन नंबरों को आगे पीछे लिख के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा, 3/5 माइनस का 4/5। इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम 5 को 5 ही रखेंगे और 3 में से 4 को माइनस करना होगा। तो 3 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। और इससे पहले हमने जो किया था वो 1/5 था, लेकिन ये है हमारा माइनस का 1/5। इसका मतलब इसमें जो सब्ट्रैक्शन में है वो उसमें कर्म विनिमय का लॉ फॉलो नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कर्म मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन में क्या होता है, 3/4 इंटू
5/3। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के नंबर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/5 कितना हो जाएगा 15, और नीचे वाले नंबर को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 12। एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं और फिर इसको क्रॉस कर देंगे 3 के टेबल से। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 5/4। तो दोनों सेम आया, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अर्थात इसमें मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन अब हम देखेंगे क्या इसमें कर्म विनिमय लॉ फॉलो होता है कि नहीं। तो चलिए इस नंबर को आगे पीछे लिख के देखते हैं। सबसे पहले 5/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/4। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5/4। तो इसका अर्थ ये है कि जो रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग करना। अब हम दो रैशनल नंबरों को भाग करके समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, 3/5। यहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है। डिवाइड को हम क्या करते हैं, जब हल करते हैं सॉल्व करते हैं तो इसको हम क्रॉस बना लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बना देते हैं। और जो आगे नंबर लिखा होता है उसको हम अंश को हर्ष के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे ये जो 5 है इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 3/4 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो चलिए समझते हैं। हमने पहले पीछे सेकेंड नंबर को हम पहले लिखेंगे 4/5, फिर डिवाइड 3/5। इसको हमें हल करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं इस साइड कर रही हूँ। 4/5 जब हमारे पास यहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल है तो इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर को एक्सचेंज कर देंगे, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे देखिए पहले में हमें क्या मिला था 3/4 और अब हमें क्या मिला है 4/3। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये दोनों उल्टे हो गए। अर्थात जो रैशनल नंबर है उसमें डिवीज़न में कर्म विनिमय लॉ फॉलो नहीं होगा। अब हम इसको सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन को देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ कि जो रैशनल नंबर है, जब दो रैशनल नंबरों को हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो एक रैशनल नंबर आ सकता है। लेकिन जब हम उसमें कर्म विनिमय मतलब नंबर को आगे पीछे लगा के उसमें सब्ट्रैक्शन और भाग करेंगे तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। अर्थात कर्म विनिमय का रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हम आगे पीछे नंबर करके भी हमारा सेम आंसर आता है। तो अब हम इन्वर्जन को समझेंगे। इन्वर्जन में क्या होता है, हमें कोई भी नंबर है उसका अगर हमें इन्वर्जन निकालना है तो हम ठीक उसके उल्टे नंबर से ऑपोजिट नंबर बोल सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। जिस प्रकार से 8/13 है, इसको हम अगर इसके ही इन्वर्जन से मतलब व्यतक्रम नंबर से 13/8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो क्या 1 आएगा। तो जी हाँ, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपको बताना है हल करके, और ये आपको याद रखना है कि जो 0 होता है उसका कोई इन्वर्जन नहीं होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट। जब आप राइट साइड में जाएंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ होगा और जब आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो ये नंबर माइनस होते मतलब छोटा होते होते जाता है। अब हम समझेंगे दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर को कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए
ये संख्या रेखा है और इसमें यहाँ पे लिखा है 1/4, ये रैशनल नंबर हुआ, और यहाँ पे लिखा है 1/2। तो इन दोनों नंबरों के बीच में कोई नंबर होगा, तो उसको कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है। मान ली अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि 1 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी। तो 1 और 5 के बीच जितने भी नंबर आती हैं 1 2 3 4, ये सारे प्राकृतिक संख्या हैं। लेकिन जब हमें रैशनल नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा 1/4 और 1/2। तो पहले हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से भाग दे देना। तो सबसे इसको अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो मैं आपको एक रूल बताती हूँ जिसमें हम फॉलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड बना रही हूँ मैं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8, ये सबसे सिंपल वे है। और उसके बाद जो नंबर के बीच में सिंबल होता है, सिंबल लगा लेते हैं। तो प्लस का सिंबल है और प्लस से पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात 3x मल्टीप्लाई, 3x गुणा 1 का 2 के साथ हो जाएगा, तो 1 2 जा 2 आता है। और उसके बाद प्लस के बाद 1 लिखा है, तो 1 का हम 3x गुणा 4 के साथ करेंगे, 1 4 जा 4। तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, मैं यहाँ लिखती हूँ 6/8। 6/8 को जब हम 2 के टेबल से क्रॉस करें, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है, डिवाइड करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेते हैं और 2 के नीचे 1 मान लेते हैं। तो 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हमारा आंसर आ गया 3/8। तो 1/4 और 1/2 के बीच में जो रैशनल नंबर होता है वो 3/8 होता है। अब इसको हम एक संख्या रेखा पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 1/4 है और ये 1/2 है, तो इनके बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं V, और हमें कौन सी नंबर प्राप्त हुई, हम C मान लेते हैं, हमने C प्राप्त किया। अब हम समझेंगे आगे योज प्रतिलोम को, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। योज प्रतिलोम क्या होता है, जब हमें किसी नंबर का योज प्रतिलोम निकालना होता है तो हमसे ठीक उसके ऑपोजिट नंबर, मतलब उल्टे नंबर, अगर वो प्लस में है तो माइनस में, और अगर वो माइनस में है तो प्लस में, उनका कैलकुलेशन करते हैं और हमें योज प्रतिलोम में 0 आंसर मिलना चाहिए। तो जैसे कि 7/19 है, इसका हम क्या करेंगे, माइनस का 7/19 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर 19 हो जाएगा, दोनों से 19 है तो 19 हो जाएगा। और 7 - 7 7 - 7, 7 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0/19। तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो जब हमें योज प्रतिलोम निकालना आता है तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो अब हम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है और योज प्रतिलोम निकालना है। उसके साथ ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करनी है, फिल करना है आपको। शून्य का व्युत्क्रम कुछ नहीं होता है, आपने अभी देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू